अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद इशफाक भट्टी। आप देख रहे हैं जे न्यूज़। नाज़रीन, बात करेंगे 21 और 22 के बजट की। बजट आवाम की अदालत में हुकूमत की तरफ से पेश कर दिया गया। क्या ये गरीब इंसान की जिंदगी में बेहतरी लेकर आएगा या और उसकी मुश्किलों में इजाफा करेगा? नाज़रीन, गरीब इंसान तो गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर इंसान अमीर से अमीर तर बनता जा रहा है। आखिर क्यों? गरीब इंसान को ऐसे ही जिंदगी अपनी गुजारनी पड़ेगी? अवाम बजट का क्या सोच रही है? क्या उसकी जिंदगी में कितनी चेंजिंग आएगी इस बजट की वजह से? नाज़रीन, ये फैसिलिटी हुकूमत की तरफ से इन लोगों को दी भी जाएगी या नहीं? गरीब इंसान के ख्वाब या पूरे होंगे या नहीं, या उसके ख्वाब अधूरे रह जाएंगे? हुकूमतें आती हैं, चले जाती हैं। हुकूमत रोटी कपड़ा मकान और नया पाकिस्तान के वादे तो करती है, अवाम के वादे पूरे नहीं होते, उसके ख्वाब टूट जाते हैं। आखिर क्यों? इसी हवाले से हम बात करेंगे अवाम से। अवाम हमें अपना व्यू क्या देती है, चलते हैं अवाम की तरफ। उम्मीद भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं। जिंदगी के दिन तो पूरे हो गए, उम्मीद नहीं है कुछ सस्ता होगा या कुछ चाली आएगी, कोई उम्मीद। घर का खर्चा कैसे चल रहा है? बहुत औखा, बहुत औखा। चलेंगे तो चलेगा खर्चा, नहीं चलेंगे तो ऐसे भी सो जाते। बहुत मुश्किल में ये दौर है। और इमरान खान, अल्लाह इसको जिंदगी दे, अल्लाह इसको नेकी रास्ते चलने की हिदायत दे। इसकी हुकूमत में ये ऐसा कोई बदकिस्मत है मेरे ख्याल में, इसकी हुकूमत में ये अजाबिया है और महंगाई भी, हर तरह का अजाब जो है ना गरीबों के लिए आम तो आम हो। उम्मीद नहीं है कि खुशहाली आएगी, खुदा जाने कैसे आएगी। वो कहते हैं तब्दीली आ गई, ऐसी तब्दीली आई है जिंदगी में कभी आई भी नहीं, और उम्मीद है आगे भी कभी नहीं आएगी जैसे अब आई। अयूब खान, जुल्फकार अली भुट्टो, जिया, इन जैसी हुकूमत न पहले थी। बाबा कहते हैं तो वैध शख्सियत है, उससे अलावा ना कोई पहले हुकूमत थी ना आज तक हुकूमत कोई आई है। खेल खिलावा, लुट मार, डकैती, बदमाशी, गरीब का कोई हिस्सा। नाज़रीन, सुन रहे हैं आप लोग एक गरीब इंसान की दास्तान। वो कहता है यही गरीब कि मेरे घर का खर्चा नहीं चल रहा। कौन सी हुकूमत होगी जो इन गरीबों को सहारा दे सकेगी, इनका घर का खर्चा चला सकेगी या इनके घर के खर्चे का बोझ उठा सकेगी? ये गरीब इंसान सिर्फ ख्वाब देखता है, ख्वाब के अलावा कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि इन लोगों का ख्वाब भी अधूरा रह जाता है। जब हुकूमत आती है, चले जाती है, रोटी कपड़ा मकान नया पाकिस्तान का इनको ख्वाब दिखाते हैं, उसके बाद इन गरीब इंसान का ख्वाब तोड़ देते हैं। नाज़रीन, और भी शहरी मेरे पास मौजूद है यहाँ, उनसे बात करेंगे। बचपन से मजदूरी करता हूँ, पर जो हालात आते हैं ना, ऐसे हालात पहले कभी नहीं थे। बहुत मुश्किल हालात है। हुकूमत ने तो अब नया बजट भी दे दिया आप लोगों के लिए। क्या समझते हैं कि जो बजट में रिलीफ दी गई है मिलेगी? लगता नहीं है गरीब आवाम को, आम शहरी को कोई मिले, मुझे नहीं लगता। तो आगे क्या उम्मीद रखते हैं? आगे क्या उम्मीद रखनी है? खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, क्या उम्मीद रखे किसी पे? अच्छा, क्या समझते हैं इमरान खान हुकूमत अच्छी चला रहा है या नहीं? नहीं, मैंने अपनी होश में ऐसा हुक्मरान नहीं। नवाज शरीफ दौर देखा, जरदारी देखा, पीपल पार्टी का देखा, निगरान हुकूमत का देखा, बड़े बड़े दौर देखे, ऐसे हालात नहीं देखे जैसे आपने। जी बिल्कुल नाज़रीन, आम शहरी का यही कहना है कि घर का खर्चा बहुत ही तंगदस्ती के साथ गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि नई हुकूमत को चाहिए कि हमें कोई ना कोई फैसिलिटी दे। और भी अवाम मेरे पास मौजूद है, उनसे बात करेंगे। चलते हैं अवाम की तरफ। शहरियों से बात हो रही है 2021 और 22 की बजट की। मेरे पास एक ठेला लगाने वाला मौजूद है, इससे बात कर लेते हैं कि इनके घर का खर्चा कैसे चल रहा है। मुश्किल से ही चल रहा है, गुजारा हो रहा है, बस ठीक है। अल्लाह के जो मेजर रिज़्क है वो हमें मिल रहा है, बाकी कसर कोई नहीं छोड़ी। उसने वादा किया और वो हमें दे रहा, बस इतना ही है। कसर किसने नहीं छोड़ी? पता नहीं किसने नहीं छोड़ी, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। हुकूमत का कहना है कि हमने तो बजट में फैसिलिटी गरीब इंसान को दे दी है। क्या समझते हैं मिलेगी? दे दी है, जब मिलेगी तो फिर की बात है ना। देने को तो रोज बहुत कुछ मिलता है। मैं कहता हूँ मैं आपको 50,000 रुपये देता हूँ, जब दूंगा तो फिर ही है ना, आपकी जेब में आएंगे तो बात बनेगी। देने को तो बातों से तो कुछ भी होता है, बातों से तो नया पाकिस्तान कब का बन चुका है, पर हमें तो कहीं नजर नहीं आता। अगर ऐसे नया पाकिस्तान बनना है तो फिर रहने ही दे। मेरे आप लोगों को इमरान खान ने जो ख्वाब दिखाए हैं वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, हमें तो लगता है नए के चक्कर में हम पुराना भी खो देंगे, और खोया जा चुका है। वो भी तकरीबन 100 में से 70% खो चुके हैं, 30% बाकी, और मुझे लगता है नए के चक्कर में ये 30% भी चले जाएंगे।
इसका मतलब है कि आप इस हुकूमत पे खुश नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ हम कैसे हों, हम दिन ब दिन तंग होते जा रहे हैं। किराए खर्चे, पूरा महीना मेहनत करने के बाद भी दुकान का 7,000 रुपये किराया हम अफोर्ड नहीं करते, क्या फ़ायदा। मैं 18 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, 18 घंटे ड्यूटी हर रोज़। अभी तो जो हमारा वतन मुश्किल हालात से गुजरा है, जो कोरोना जैसी वबा चल रही थी, अभी तो उस हालात से गुजरा है, तो अब हुकूमत कह रही है कि हम काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्या समझते हैं आप? चलो जी, इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए, हमारी तो दुआ है। जी बिल्कुल, गरीब इंसान का यही कहना है कि इंशाल्लाह हालात हमारे ठीक होंगे जब हुकूमत हमारा साथ देगी। भाईजान क्या समझते हैं जो हुकूमत ने बजट दिया है, क्या ठीक है? मेरे ख्याल से नहीं ठीक किया, लेकिन हुकूमत नहीं हमारी ये सही है। ये तो क्या समझेंगे, क्या इमरान खान को पैगाम देंगे? इमरान खान को पैगाम यही देते हैं, सीट छोड़ देनी चाहिए उसे, बस इज्जत आबरू से। अभी तो वही कह रहे हैं कि हम हुकूमत ठीक चला रहे हैं, आप लोग कहते हैं सीट छोड़ देनी चाहिए। अभी इलेक्शनों में भी काफी दिन बकाए अभी। नहीं, नवाज शरीफ है, इमरान खान को सीट छोड़ देनी चाहिए, इससे नहीं, इसकी बस की बात ही नहीं है वो। इसका मतलब है कि आप लोग बजट पे खुश नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। घर का खर्चा कैसे चलता है? बस गुजारा हो जाता है, बाकी जैसे इसकी हुकूमत चलाई है वैसे गुजारा भी नहीं होना चाहिए जैसे ये चल रहा है। नाज़रीन, नौजवान की बात सुन रहे हैं कि घर का खर्चा चलाना इस वक्त इन लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। मेरे पास दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ऐसी हुकूमतें आती हैं, अवाम को आस उम्मीद दिखा कर चले जाती हैं, अभी तक अवाम को कोई फैसिलिटी नहीं मिली, इसके मतलब क्या? ये तो तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। अभी तक तो किसी ने कुछ दिया ही नहीं है, कह दिया मैं ये करूँगा, हुआ कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या समझते हैं अवाम के ख्वाब पूरे होंगे? अवाम का ख्वाब तो अल्लाह ही पूरा करेगा, बंदे कैसे पूरा कर सकेगा? बंदे के इख्तियार में क्या चीज़ है? बंदे के इख्तियार तो कुछ में है भी नहीं है, वो तो अल्लाह ही पूरा करेगा। जी बिल्कुल, हमारे बुजुर्गों का ये कहना है कि इंसान को, गरीब इंसान को उस रब की ज़ात से मांगना चाहिए, वो देने वाली है। बहरहाल हम वोट देते हैं, इसलिए देते हैं कि हमारे ख्वाब पूरे हों। जो कोरोना में पाकिस्तान था इस वक्त, उस हालात से गुजरा है, क्या समझते हैं कि अवाम इमरान खान की हुकूमत ने इसका मुकाबला ठीक किया? ये तो अंबियाओं के दौर में, असहाबों के दौर में, औलियाओं के दौर में, हमारे पश्तों में उसको वबा कहते हैं, वबा फैली हुई थी, और वबा जब फैल गई उसकी वजह से उन्होंने कहा हदबंदी उन्होंने कर दिया, और बीमारी हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह के आगे जो है ना झुकना चाहिए, ये अल्लाह ने भेजी हुई बीमारी है, अल्लाह दूर कर देगा, बंदे के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे बुजुर्गों का कहना है कि सब्र इंसान को बहुत दूर ले जाता है। नाज़रीन, बात कर रहे हैं 2021 और 22 की जो बजट की। मेरे पास शहरी और मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। एक दुकानदार मेरे पास मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं कि हमें ये क्या बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे, बजट कैसा है? ठीक है, ज़बरदस्त। आप लोग मुतमईन हैं? मुतमईन फुल। पहले भी काम करते रहे हैं, अभी भी काम करते हैं, नवाज शरीफ के दौर में भी काम ही करते रहे, इमरान खान के दौर में भी काम करते रहे। अच्छा, नवाज शरीफ की बात हो रही है। बात यह है कि अभी चीज़ें तो महंगी हो गई है, लेकिन तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं। लेकिन एक बच्चा मेरे पास काम करता रहा है 200 रुपये में नवाज शरीफ के टाइम में। उस वक्त मेरी चाय 15 रुपये की थी, 20 रुपये की थी, अब मैं 30 रुपये की चाय बेचता हूँ। बच्चा बेशक 500 रुपये दे लेता है मुझसे, लेकिन मैं जो है ना कमाता भी ज़्यादा हूँ उस लिहाज से। अच्छा, क्या समझते हैं कि पहले की निस्बत अब कारोबार ठीक है या होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, अपनी सोच पे। इसका मतलब जो हुकूमत ने बजट आप लोगों की अदालत में रख दिया, वो ठीक है? ठीक है, ज़बरदस्त है, इमरान खान जिंदाबाद। अजी नाज़रीन, ये नौजवान जो हुकूमत ने बजट पेश किया है उससे बहुत ज़्यादा मुतमिन है। और भी मेरे पास दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या समझते हैं, बजट कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग मुतमिन हैं? हाँ, मुतमईन है। तो क्या समझते हैं अब जो कारोबार चल रहे हैं इसमें इजाफा होगा? इंशाल्लाह मज़ीद महंगाई भी कम होगी, सब कुछ कम होगा इंशाल्लाह, उम्मीद रखते हैं। बजट आने के बाद अभी भी आवाम है मुंतज़िर रिलीफ की। न जाने इन गरीब इंसानों के ख्वाब कब पूरे होंगे। इशफाक भट्टी को अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।